डोंट अंडर एस्टिमेट फोकस। जी हाँ, डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ फोकस। फोकस में वो पावर है, फोकस में वो शक्ति है। अगर आपको बड़े से बड़ा इतिहास भी रचना है, बड़े से बड़ा सफल व्यक्ति भी बनना है, आपको रिच भी बनना है, वेल्थ भी क्लियर करनी है, या फिर कहीं कि किसी भी प्रकार का फोकस अगर आपको करना है, अगर गाड़ी भी चलानी है तो भी आपको फोकस की आवश्यकता पड़ती है। अगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना है तो भी फोकस की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको संघर्ष करना है तो भी फोकस की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको धैर्य भी रखना है तो भी फोकस की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ फोकस, क्योंकि फोकस में वो पावर है। जिन लोगों ने फोकस रखा है उन लोगों ने इतिहास रचा है, क्योंकि वो अपने टारगेट से, अपने गोल से हिलते नहीं है। जी हाँ, कंडीशन चाहे कैसी भी हो, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन वो हिलते नहीं है। क्योंकि आज की जर्नी में हम करते क्या है, छोटी सी परेशानी आती है, मात्र छोटी सी, कोई भी ज्यादा नहीं, या फिर कहें कि हमारे यार दोस्त का ही फोन आ जाता है, परेशानी को तो साइड में रखो, क्योंकि परेशानी से आप चिंता में जाते हो, चिंता के बाद आपका फोकस टूटता है, फोकस टूटने के बाद आप काम नहीं करते, काम नहीं करने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद हम वापस नेगेटिविटी में चल जाते हैं, फिर हमारा समय बर्बाद, लाइफ बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वो बाद की बात है, पहले पॉजिटिविटी पर ही आते हैं। अगर हमारा फोकस क्लियर है और हम काम कर रहे हैं उसी समय पे, चाहे हमारे कैसा भी हो, एग्जाम हो, पढ़ाई हो, लाइफ की कोई यात्रा हो, या फिर कहीं की हमारी नौकरी हो, जॉब को लेकर कुछ हो, या फ्यूचर को लेकर भी कैसा भी हो, और हमारा फोकस भी है यार दोस्त का, उस टाइम तुरंत ही फोन आ जाए कि यार हमें यहाँ जाना है, या फिर हमें पार्टी करनी है, या फिर हमें ये काम करना है, आपका फोकस तुरंत ब्रेक हो जाता है। और हम आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी, तैयार होकर चल देते हैं, अपने जूते चप्पल पहनकर, तैयार होकर, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाकर। ये फोकस नहीं है भैया। फोकस उसको कहते हैं, जब तक ना सफल हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, और इतिहास रचना है तो फोकस जरूरी है। और फोकस के लिए माइंड का फोकस क्लियर होना भी जरूरी है, क्योंकि आपका माइंड उस लेवल पर नहीं है। अगर आप अपने दोस्त के आने के फोन से अपने काम को छोड़कर चले गए यारी दोस्ती करने, मटर गश्ती करने, पार्टीज करने, या फिर फालतू आवारागर्दी, या फिर फालतू डोलने के लिए, तो आप समझो आपका फोकस क्लियर नहीं है, आपका माइंड उस लेवल पर नहीं है। आपका माइंड, आपका मन आपको वैसी अवस्था में ले जा रहा है कि आओ भैया आलस्य की ओर चले, आओ भैया डोल कर आएंगे एक टपरी पर, एक छपरी पर, आराम से मस्त एक चाय की कटिंग, और बाद में थोड़ी सी भाषण, थोड़ी सी बकचोदी, और बाद में मस्त आराम से फिर फोकस कर लेंगे, फिर काम कर लेंगे। यही लाइफ में होता है। इसलिए कहते हैं सबसे पहले फोकस जरूरी है। और फोकस ऐसे क्रिएट नहीं होता। बहुत से लोगों के आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, सबसे पहले उनका फोकस है कि हमको अमीर बनना है, या फिर हमको ये काम करना है। ये जरूरी नहीं कि फोकस सिर्फ अमीरी पर हो, अपने काम पर, आपकी चाहे स्टडी हो, मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे से पहले ना कोई नोटिफिकेशन की घंटी बजेगी, ना फोन बजेगा, फोन स्विच ऑफ, ना यार दोस्त आएगी, नॉट, खाना तक भी नहीं खाना, पहले 3 घंटे फोकस। चाहे वो पढ़ाई हो, लाइफ के एग्जाम हो, कंपटीशन हो, कार चलाना हो, कुछ भी हो, XYZ, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों पे फोकस। आप बहुत से पर एक पेन का एग्जांपल सुनते होंगे कि अगर पेन का एग्जांपल है और हम उसको आगे पीछे करते हैं, ऐसे आई की रोशनी बढ़ती है। अब चाहे वो रियल हो चाहे मिथ हो, हमारा पॉइंट वो नहीं है, हमारा पॉइंट है फोकस। अगर आपका ये फोकस क्लियर है तभी तो आंख भी आपकी यहाँ पर फोकस होनी चाहिए ना। आपको पता है पेन यहाँ लग रहा है, आपकी आंखें भग रही हैं कहीं और, काई का फोकस, काई की आंख की रोशनी आएगी। इसलिए लाइफ में फोकस जरूरी है। डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ फोकस। फोकस की जिसने पावर समझ ली ना, जिसने लाइफ में अपने गोल्स बना लिए, अपने फोकस पूरा की पूरा क्रिएट कर दिया, 10 साल का काम 1 साल में कर सकते हो, क्योंकि फोकस में वो पावर है। क्योंकि फोकस के साथ अब हमारी पूरी एनर्जी जुड़ चुकी है। अगर हम उस एनर्जी के साथ उस चीज में लग जाएंगे, फिर कोई चीज हमको हरा नहीं सकती, कोई चीज हमको डुला नहीं सकती। हो सकता है संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो जाए, ज्यादा जूते चप्पल घिसने पड़ जाए, लेकिन अगर आपका फोकस क्लियर है तो सफलता भी क्लियर है। जी हाँ, लेकिन हम छोटी सी चीजों में हमारा फोकस ब्रेक कर देते हैं, और वे फोकस ब्रेक आप नहीं करते, आपका ये मन, आपका ये माइंड, आपका ये दिमाग करता है, क्योंकि इसको आदत पड़ गई है फालतू की चीजों को करने की।
ये आपका स्वामी बनकर बैठ चुका है। इसको पता है कि आप इसके स्वामी हैं, लेकिन आप कठपुतली बन चुके हैं इसके लिए। ये आपको ऐसी ऐसी चीजें पे मटर गश्ती करवाना, फालतू का डुलवाना। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई लोगों के साथ ये कर रहे हैं कि यार भाषण दे रहा है, भाषण की बात नहीं है। ये मन आपको अधीर बना रहा है, आप खुद कुछ नहीं करते। ये मस्तिष्क, ये मन, ये दिमाग आपसे करवाता है। ये बात समझने की आदत डालो। आप अगर आज ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो आप सब किससे बड़ी भूल है। और अगर आप आज ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो ये मन की शक्ति को पहचानो कि ये मन आपके से इतना ऊपर जा चुका है कि ये इस बात को भी यहाँ पर आपको ऑब्जर्व नहीं होने दे रहा कि भैया ये दिमाग की बात कर रहा है, ये आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग बात कर रहा है, इसको ऑब्जर्व मत करना, नहीं तो ये मन की तो सारी शक्ति छीन हो जाएगी। आलस्य वालस्य, ये फालतू की अटरगस्ती मतरगस्ती सब दूर हो जाएंगी, आपका फोकस क्लियर हो जाएगा। और आपका फोकस अगर क्लियर करना है तो माइंड को सबसे पहले लेवल पे लाना है। माइंड से ही फोकस जुड़ा हुआ है। माइंड स्ट्रॉन्ग के लिए, माइंड के फोकस के लिए मेडिटेशन जरूरी है। और जैसी बात मेडिटेशन की आते हैं तो यहाँ पर मन कहे कि मन चारों खाने चित होता है, क्योंकि अब आप मन को भी पता है, आपको भी पता है कि अब वो बात आ चुकी है जहां से आप मन को वश में कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मन को वश में करना बड़ा जरूरी है। आज की जर्नी में, आज की यात्रा में आप देखते हैं फोकस मिनटों में टूट जाता है, और उस फोकस से जुड़ा हुआ होता है हमारा फ्यूचर। और फ्यूचर दोस्तों, फ्यूचर आपको समझने की आवश्यकता है। फ्यूचर में जाकर फ्यूचर की चिंता करते हैं। कैसे करते हैं? आज 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, जैसे ही 26 लगेगा, अरे यार 2025 में ये किया होता, एक साल में तो यहां पहुंच गए होते, हमने तो हमारा समय बर्बाद कर दिया। अब क्या होता है उसको पछताने से? अब ये डिसीजन आप 26 में ले लो, 26 में भी आप उसी कंडीशन में महसूस करोगे, यार ये मन करने नहीं दे रहा, यार कर लेंगे, अभी समय बाकी है, अभी तो हमारी जिम्मेदारी चालू नहीं हुई अभी, या फिर हम इस काम में फंस रहे हैं, या फिर इस चीज में फंस रहे हैं। जैसे ही 2027 आई, जैसे 2027 आई, अरे यार फिर एक साल मिस कर दिया। अरे मन को समझो, ये मन आपको करने ही नहीं देगा। 25, 26, 27, 28, 29, 30 चलती रहेंगी, और आपका मन और आपको कहेगी फ्यूचर में ऐसे गड्ढे में ले जाकर पटक देगा, ऐसे दलदल में ले जाकर पटक देगा, जहां आप दूसरे के लिए हाथ तो पहुंचाओगे कि भैया खींच ले, लेकिन दूसरा भी कहेगा समय रहते अगर आपने डिसीजन ले लिया होता तो शायद आप ये दिन नहीं देखने पड़ते। समझने की जरूरत आपको है, क्योंकि ये मन को जो समझ लिया कि ये मन की पावर क्या है, अगर आप इनमें एक बार इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया और अपने वश में कर लिया, फिर ये आपको वो शक्ति दिखाएगा, वो रास्ते आपको दिखाएगा, आपके जीवन में अंधकार नहीं आने देगा। आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए, जब व्यक्ति बड़ा बन जाता है, बड़ा बनने के बाद उसको छोटा बनना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अमिताभ बच्चन जैसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, एक समय में ऐसे चीज हो गई उनके साथ जो उनको बिल्कुल कंगाल कर गई, लेकिन उनके बाद फिर उन्होंने वापस शो स्टार्ट किए, छोटे लेवल पर आए। इसके लिए भी माइंड सेट चाहिए, माइंड स्ट्रॉन्ग बड़ा जरूरी है। हम करते क्या है, एक बार जब हम बाइक चलाने लग जाते हैं तो हमसे साइकिल तक नहीं चलती, क्योंकि अब मन घूम फिर कर बात कहां आती है, जब हम बाइक चलाना सीख जाते हैं, बाइक चलाते हैं, 10 लोगों को दिखा चुके होते हैं, मार्केट में घूम चुके होते हैं, साइकिल से हट चुके होते हैं, तो दोबारा साइकिल चलाने की जब बारी आती है हम साइकिल नहीं चलाते, और घर वालों से कह देते हैं हम साइकिल नहीं चलाएंगे, चाहे मैं पैदल काम कर लूंगा, साइकिल नहीं चलाऊंगा। यहाँ पर भी समझने की आवश्यकता है, मन, आपने मन को अपना इतना प्रबल स्वामी बना दिया है कि जो आपकी लाइफ का डिसीजन खुद ही कर लेता है, आप तक डिसीजन नहीं पहुंचने देता। तभी तो कहते हैं अपने दिल की सुनो, जब मन और दिल में लड़ाई हो जाए तो दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो, ये आपको आलस्य में ले जाएगा। ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको डिसीजन लेने में माइंड का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप माइंड से सोचोगे दिल तक तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि अगर आपने माइंड को लाइफ में स्ट्रॉन्ग बना लिया ना, फिर आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। बहुत से आप देखते हैं फाइटर बड़े बड़े होते हैं, कोई यहाँ पर शेर दिल होता है, या फिर कहेंगे बहुत ज्यादा हैवी वेट होता है, या फिर हैवी होता है, और एक सामने वाला आकर एक पंच में उसको गिरा देता है। हालांकि उसके पास पंच की पावर होती है, लेकिन उसके पास सबसे पहले सामने वाले को खड़े होने के लिए भी तो अपना जिगरा दिखाना पड़ेगा ना, माइंड स्ट्रॉन्ग भी तो दिखाना पड़ेगा ना। वो कहते हैं जिगरा, कि यार लड़ाई के लिए जिगरा होना चाहिए यार, सामने वाले में गुर्दा अच्छा है, जिगरा अच्छा है। कहाँ है ये गुर्दा और जिगरा? ये आपका माइंड है। जितना आपका माइंड स्ट्रांग है, क्लियर है, जितनी इसमें शक्ति है, उतना आप सामने वाले के पास खड़े हो। जितना ये आपको डराएगा, आप तुरंत हट के भाग जाएगा, जिगरा गुर्दा सब खत्म हो जाएगा। तो समझो माइंड की पावर को, माइंड को आप जितना स्ट्रांग बनाओगे उतना आपकी लाइफ इजी होने वाली है, उतनी आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। जितनी चिंताएं आएंगी उनके बारे में अब आप चिंता नहीं करोगे,
चिंतन करोगे कि ये कैसे सॉल्व हो, कैसे मैं इसको सुलझा सकता हूँ, तो अपने माइंड गेम को समझो कि ये मन जो आपका स्वामी बना बैठ गया है ना, अब इससे बाहर निकलने की आपको आवश्यकता है। और इससे बाहर निकालेगा मेडिटेशन, क्योंकि आपने यहाँ पर कहे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी मेडिटेशन को, ध्यान को बताया है कि आपको ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन, माइंड तो हमारा ऐसा है कि हमसे ऐसे ऐसे लेवल पर हमको ले जाएगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के लिए जो टेक्निक्स भी आ रही है, एआई जैसी टेक्निक्स भी आ रही है, उनसे कैसे लड़ेंगे। हमारा माइंड तो हमारी घर की सारी घरेलू समस्याओं में फंस चुका है। घर की लड़ाई झगड़े हमसे खत्म नहीं हो रहे, जीवन इन्हीं में चला गया, पीढ़ियां इन्हीं में चली गई। और हम भी आज जिस लेवल पर भैया है, हम भी यही सोच रहे हैं कि यार ये लड़ाई झगड़े चल ही रहे, जीवन पर्यंत ये चलते ही आ रहे हैं। तो इन इमोशंस को साइड में रखो भैया, इनकी आवश्यकता नहीं है। और कह दो अपनी फैमिली से, मैं चलते रहेंगे, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है, मैं क्या करूं इनका, बार बार तुम्हारी लड़ाई में आता जाऊं, लड़ाई में शामिल हूं, बीच बचाव करूं या लड़ने बैठूं। मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। क्योंकि वही घर वाले जब फ्यूचर की बारी आएगी, जब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आएगी, तो वही आपके डंडे मारेंगे कि भैया समय रहते तूने डिसीजन क्यों नहीं लिया, समय रहते काम क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं सीखी, यहाँ पर पढ़ाई क्यों नहीं की। तब आप अपने आप को समझाओगे कि यार इनकी लड़ाई, पहले तुम्हारी लड़ाई खत्म हो तभी तो मैं अपना डिसीजन, अपने बारे में कुछ सोचूं। तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जो लड़ाई का उनका काम चल रहा है तो वो चलता रहेगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। आपको अपने काम पर फोकस करना है कि अगर मैं लाइफ में सक्सेस हो गया, अमीर बन गया, जो भी आप करना चाहते हैं, तो उस चीज से ये समस्या खत्म हो सकती है। तो आप जरूर करें। इसके लिए आपको अपने माइंड को उस लेवल पे लाना होगा, अपने माइंड को सबसे आगे रखना होगा। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जुड़ी हुई है हमारे माइंड से, हमारे पूरा यहाँ पर टेम्परेचर, वातावरण, जो सारी चीज, पर्यावरण जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट, सब चीज हमारे माइंड से। जिस चीज को हम पहचानते हैं वो हमारे माइंड, हमारा माइंड ही सारा काम करता है। नहीं पहचानते उसके लिए भी हमारा माइंड काम करता है। अच्छी चीजों के लिए हमारा माइंड काम करता है, बुरी चीजों के लिए हमारा माइंड काम करता है। जब हम लड़ाई में भी फंस जाते तो भी माइंड काम करते हैं। सामने वाले लड़ना नहीं लड़ना, ये भी हमारा माइंड काम करता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी माइंड काम करता है। तो इस माइंड पर ही काम क्यों नहीं करना। सवाल बड़ा गंभीर है, बात को समझने का प्रयत्न करो मेरे भाइयों दोस्तों। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो नहीं समझा कि यार बात सही है, सारी चीजें जब रिलेट हमारे माइंड से हो रही है, तो सबसे पहला काम माइंड पर ही क्यों नहीं करें। क्योंकि आज की जर्नी में देखोगे कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं है। दो रोटी चाहे चैन से मिल रही हो, लेकिन उस दो रोटी में भी सुकून चाहिए। तो उसके लिए कि माइंड की पॉजिटिविटी, माइंड का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो वो दो रोटी भी रो रो कर खाएगा। लाइफ में कुछ चीजें ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, इसलिए कहते हैं लाइफ में अपने माइंड को यहाँ पर सुपर स्ट्रांग बनाना बड़ा जरूरी है। और सुपर स्ट्रांग बनाने के लिए लाइफ में मेडिटेशन जरूरी है। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करने लग गए तो मेडिटेशन में वो पावर है, आपके माइंड को इस लेवल पर ले जाएगा, आपके माइंड को ओपन अप करके रख देगा। और जितना ये ओपन होगा, जितना ये हल्का होगा, उतना ये यहाँ पर काम करेगा। क्योंकि सुपर कंप्यूटर, कोई सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाने वाला कौन था? इंसान थे। एआई टेक्नोलॉजी ये लाने वाला कौन है? इंसान ही है। वो तो इनके ब्रेन में वो पावर है जो आप अभी नहीं समझ रहे। आप इन घरेलू समस्याओं में, यारी दोस्ती में फंस कर रह गए। यहाँ से आपको निकलने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी निकलोगे उतना अपना फ्यूचर ब्राइट करोगे। जितना लेट निकलोगे उतने दलदल में धंसते जाओ। क्योंकि लेट निकलने का मतलब है दलदल भी उतना ही गहरा होना। जितनी जल्दी निकल जाओगे, जब आपको ज्ञान मिल जाए, जब आपको मान लो वीडियोस मिल चुकी हैं, तो डिसीजन आपका है कि पहला स्टेप आपको कब लेना है। तो इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ फोकस। क्योंकि फोकस में वो पावर है, अगर आपने अपने काम के प्रति फोकस रख लिया तो बाकी सारी एक्टिविटीज आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर। क्योंकि इमरजेंसी एक ऐसी क्रिया है जहां पर हमारा सहयोग बनता ही बनता है। लेकिन बाकी सारी एक्टिविटीज जहां से इमोशंस जुड़ी हुई है, वो सब करने का कोई मतलब नहीं बनता। जी हाँ, जब हमारा लाइफ में फोकस क्लियर है, गोल के प्रति फोकस क्लियर है, हमारी मंजिल क्लियर है, चलना क्लियर है, तो यहाँ पर अब माइंड को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए कि लाइफ में कैसे भी इमोशंस जुड़ जाए, मैं हिलूंगा नहीं। जी हाँ, इसलिए अपने फोकस को ऐसा क्लियर बनाओ कि लाइफ में आपका फोकस आपकी लाइफ के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम आए। इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ फोकस। और ये फोकस आपका क्लियर होगा, आपको मजबूती, आपका माइंड, आपका कहें कि माइंड जो फोकस क्लियर करेगा वो
नेचुरल फोकस होगा, क्योंकि आपके माइंड ने अगर एक बार फोकस कर लिया मजबूती के साथ, फिर वो फोकस ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जो सारी समस्याएं आपसे जुड़ेंगी वो माइंड से जुड़ेंगी, इसलिए माइंड उनको दूर करेगा। इसलिए माइंड का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। आपका फोकस क्लियर करना है तो माइंड का स्ट्रांग होना जरूरी है, और माइंड स्ट्रांग होगा मेडिटेशन से। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, इसलिए कहते हैं ध्यान करो, इसलिए कहते हैं डीप मेडिटेशन करो, इसलिए कहते हैं कि करते जाओ मेडिटेशन, इसलिए कहते हैं कि लाइफ की सबसे पहली 20 मिनट, दिन की सबसे पहली 20 मिनट अपने आप को दो। लाइफ में ज्यादा समस्या है तो 1 महीने तक लगातार सुबह की पहली 20 मिनट और रात की 20 मिनट अपने आप को दो। अगर बीच में कोई समय मिल रहा है तो एक बार और दो। जब भी आपको लगता है परेशानी ज्यादा है तो मेडिटेशन करने बैठ जाओ, आपका दिमाग तुरंत डाउन होगा, तुरंत शांत होगा। जी हाँ, जो हमें क्रोध आता है तो यहाँ पर दिमाग गर्म होता है तभी होता है, तो इसलिए वो तुरंत डाउन होगा। और मेडिटेशन से आप ये कहोगे कि यार अभी ये क्या हुआ था थोड़ी देर पहले, गुस्सा क्यों आया था, भूल जाओगे आप वो बात की क्यों आया था गुस्सा। इसलिए कहते हैं माइंड को स्ट्रांग बनाओ। माइंड अगर आपने स्ट्रांग बना लिया, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ फोकस पावर मेडिटेशन। माइंड की पावर को समझो, इस माइंड गेम को समझो, और माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपका फोकस इस कदर हो जाए कि कोई हिला भी ना सके। इसलिए मेडिटेशन करो, माइंड को स्ट्रांग बनाओ, मेडिटेशन जरूरी है। धन्यवाद।